everyone, welcome to my channel. So we all know that we are studying matter in our daily life, which is class 8th chapter, and we have studied about synthetic fibers in our previous video, and in this video we will talk about plastic and about the types of plastic as well as the characteristics of plastic. Okay, तो जैसा कि यहाँ पर कुछ अदर फाइब्रस मटेरियल के बारे में बताया गया है, एज़ यू ऑल कैन सी कि जैसे कॉटन है, जूट है, वूल है, हम लोगों ने पहले ही बात किया है कि ये सारे नेचुरल फाइबर्स हैं. ठीक है, तो जो फाइब्रस कॉटन होता है उनको ज़्यादा तक यूज़ किया जाता है बहुत सारे क्लॉथ बनाने में. ठीक है, जूट को ज़्यादा तक यूज़ किया जाता है गनी बैग्स और शॉपिंग बैग्स बनाने के लिए. सिल्क फाइबर को हम यूज़ करते हैं सिल्क क्लॉथ बनाने के लिए, और वुल को हम यूज़ करते हैं वुलन क्लॉथ्स बनाने के लिए, जस्ट लाइक स्वेटर, कैप्स, ब्लैंकेट्स, इसी तरीके से. ठीक है, और वही सारी चीज़ें अभी हम लोगों ने बेसिकली पढ़ी हैं इसके पहले वाले वीडियो में. ओके, यहाँ पे एक और चीज़ है, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको पता होना चाहिए कि rearing of silk worm is called sericulture. Okay, so we will start with plastic. तो पहली बात ये जान लीजिए कि प्लास्टिक होता क्या है. What do you mean by plastic? You all have watched the plastic. आई होप यू ऑल हैव वॉच्ड. आपके घर में काफ़ी सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनी होंगी. इफ़ आई विल टॉक अबाउट द बकेट, इफ़ आई विल टॉक अबाउट द टब और एनी किचन मटीरियल, आई होप यू ऑल हैव सीन प्लास्टिक. ठीक है, प्लास्टिक की पॉलीथीन वगैरह भी आती है ना, तो आई होप यू ऑल हैव सीन दैट. तो प्लास्टिक पहली बात तो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है. प्लास्टिक जो नाम है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, प्लास्टिकोस. ओके, प्लास्टिकोस. इसका मतलब होता है, इस प्लास्टिकोस का मतलब होता है टू फॉर्म. मतलब क्या होता है? टू फॉर्म, टू बनाना, मतलब बनाना, टू फॉर्म. ठीक है, तो प्लास्टिक एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है प्लास्टिकोस, जिसका मतलब होता है टू फॉर्म. ओके, तो ये जो प्लास्टिक है, दीज आर मेड अप ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम से. और ये प्लास्टिक किससे बनते हैं, किससे मेड अप ऑफ हैं? पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस से. ठीक है, तो जो आपके प्लास्टिक हैं, अगर हम कहें इनको, तो प्लास्टिक एक ऐसे मटेरियल है विच कैन बी ईजिली मोल्डेड इनटू डिज़ायरेबल या डिज़ायर्ड शेप ऑन हीटिंग. जब हम मतलब प्लास्टिक एक ऐसे मटेरियल है कि जब भी हम इनको हीट करते हैं तो हम इन्हें किसी भी डिज़ायरेबल शेप में मोल्ड कर सकते हैं. मतलब इनको किसी भी शेप में हम इन्हें ढाल सकते हैं, बना सकते हैं हीट करने के बाद में. ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड अबाउट प्लास्टिक. ओके, प्लास्टिक्स आर सिंथेटिक, मतलब मैन मेड पॉलीमर्स हैं. ठीक है, इतना समझना है आप लोग को कि प्लास्टिक भी हमारे सिंथेटिक या मैन मेड पॉलीमर्स हैं. ओके, अब रॉ मटेरियल्स ऑफ प्लास्टिक क्या हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जैसे कि इथेन हो गया, ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं बेटा, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए. ठीक है बच्चों, इथेन, प्रोपेन, बेंजीन, टोलीन, एक्सेट्रा, दीज आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड आर द रॉ मटेरियल्स फॉर द प्लास्टिक्स. फिर इनको प्रोसेस करके या इस तरीके से आपका प्लास्टिक्स बनाए जाते हैं. दीज मटेरियल्स आर आइदरली डायरेक्टली पॉलीमराइज्ड और फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू सुटेबल मोनोमर्स. देखो वही चीज़ बताया गया है कि या तो इनको डायरेक्टली पॉलीमराइज्ड कर दिया जाएगा, नहीं तो फिर इनको पहले सुटेबल मोनोमर्स में लाया जाएगा. ठीक है, केमिकली इनको पहले मोनोमर में ट्रांसफ़र किया जाएगा, फिर उसको पॉलीमराइज़ करके एक प्लास्टिक फॉर्म किया जाएगा. मतलब पहले एक एक मोनोमर बनेगा, फिर उसकी एक चेन बनेगी, पूरा पॉलीमराइज्ड किया जाएगा, उसके बाद एक प्लास्टिक बनता है. ठीक है, प्लास्टिक का प्रोसेस बहुत बड़ा होता है, बहुत थोड़ा आप कह सकते हैं कि थोड़ा लेंदी है, बड़ा है. तो आप ये कह सकते हैं कि दीज मटेरियल्स आर इधर डायरेक्टली, मतलब या तो डायरेक्टली भी पॉलीमराइज्ड किए जा सकते हैं. कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं, अभी हम लोग काइंड्स ऑफ प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे. ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको पहले हमें सुटेबल मोनोमर में कन्वर्ट करना पड़ता है केमिकली, और फिर हम उन्हें पॉलीमराइज्ड करके प्लास्टिक बनाते हैं. ठीक है, तो आपको ये समझ में आया प्लास्टिक क्या है. ईजिली अगर इसका एग्जांपल आप लेना चाहें तो पॉलीथीन ले सकते हैं. पॉलीथीन बहुत अच्छा एग्जांपल है जो डेली लाइफ में लोग इस समय यूज़ कर रहे हैं, बट नाउ इट इज़ बैन. ठीक है, ओके,
तो यहाँ पे कुछ काइंड्स ऑफ प्लास्टिक्स के बारे में दिया गया है, जैसे कि एक है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, एक है थर्मोप्लास्टिक। देखिए नाम में डिफरेंस है, दिस इज़ अ थर्मोप्लास्टिक और यहाँ पर थर्मो के बाद सेटिंग लगा दी गई है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते क्या हैं, क्या होते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं कि ये ऐसे प्लास्टिक होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर दोज प्लास्टिक्स दैट वन शेप्ड कैन नॉट बी softened अगेन एंड दस कांट बी रीशेप्ड अगेन। इसका मतलब है कि हम अगर एक बार इनको शेप में ला दिया गया, एक बार इनका शेप बना दिया गया, तो इनको हम हीट करने के बाद भी बार बार, ठीक है, इनको सॉफ्टन करने के बाद भी बार बार हम इनका शेप रीचेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे प्लास्टिक होते हैं कि अगर हम इन्हें हीट भी करेंगे तो बार बार इनको रीमोल्ड नहीं किया जा सकता है, बार बार इनका शेप चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं विच यू शुड रिमेंबर कि क्या क्या है, जैसे कि बेकेलाइट है, मेलामाइन है, फिर आपका मेलामाइन के बाद है फॉर्मेल्डिहाइड है। ये ऐसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं जो इनको आप एक बार आपने यूज़ किया तो इनको फिर सॉफ्टन करके इनका बार बार शेप नहीं चेंज किया जा सकता। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर जैसे कि कैबिनेट ऑफ रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन सेट्स, वाटर टैंक, ये सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि कुछ बॉटल्स भी होती हैं जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बनी होती हैं, कुछ टॉयज़ भी बने होते हैं और कुछ कंटेनर होते हैं, पैकेजिंग गुड्स होते हैं जो कि इन्हीं थर्मोसेटिक प्लास्टिक के बने होते हैं। तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं वो ज़्यादातर सूटेबल होते हैं फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ किचन यूटेंसिल, ठीक है, समझ में आया। अब जैसे थर्मोप्लास्टिक क्या है, अब ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। थर्मोस प्लास्टिक में क्या है कि इन्हें हम अगर हीट करते हैं तो ये बिना केमिकल कंपोजिशन का चेंज किए हुए, बिना किसी केमिकल चेंज में गए हुए, ये आराम से हम इनकी शेप को बार बार चेंज कर सकते हैं। मतलब कि दे आर दोज प्लास्टिक कि दैट डू नॉट अंडरगो केमिकल चेंज। मतलब जब इन्हें हीट किया जाएगा तो ये किसी केमिकल चेंज के प्रोसेस में नहीं जाएंगे, इनके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा, बट इनका हम बार बार शेप चेंज कर सकते हैं। मतलब शेप इनकी चेंज कर सकते हैं, इनकी नहीं कर सकते हैं बार बार अगर इनको हीट करेंगे तो हम, ठीक है। तो द थर्मोप्लास्टिक आर प्लास्टिक विच कैन बी मोल्डेड एंड रीयूज्ड बाय गिविंग डिज़ायरेबल न्यू शेप दे करके उन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पीवीसी दिया है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीस्टीरीन दिया हुआ है, नायलॉन दिया हुआ है, फिर एक और है आपका पॉलीथीन दिया हुआ है, पॉलीथीन ऑफ सम कॉमन प्लास्टिक, और आप ये भी कह सकते हैं एक पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन, जिसे हम PTFE भी बोलते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन, ठीक है, जिसे ये भी बोलते हैं। तो इनका भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपका हो गया पॉलीप्रोपाइलीन हो गया, PVC हो गया, पॉलीस्टीरीन हो गया, पॉलीथीन हो गया। तो ये सारे आपके थर्मोप्लास्टिक्स हैं, समझ में आपको। अब यहाँ पे वही डिफरेंस दिया हुआ है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं, दीज आर पॉलीमर्स इन विच चेन्स आर गेट हाईली क्रॉस लिंक्ड ऑन हीटिंग। बहुत ज़्यादा क्रॉस लिंक्ड हो जाते हैं हीटिंग में, ठीक है, इनकी जो चेन्स हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि थर्मोप्लास्टिक एक लॉन्ग बड़ी सी एक चेन है पॉलीमर की विथ नो क्रॉस लिंकिंग, मतलब कि कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है। हीटिंग ऑल्सो डज नॉट प्रोड्यूस एनी क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द चेन, ठीक है। अभी बताया ना कि केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। अब थर्मोप्लास्टिक्स में क्या है कि अगर इन्हें हम एक बार मोल्ड कर दिया हमने तो इनको हम बार बार रिमोल्ड नहीं कर सकते। थर्मोप्लास्टिक में क्या है कि अगर हमने एक बार कर दिया तो बार बार हम इनका रीयूज़ कर सकते हैं, मतलब इनको हम बार बार प्रोसेस करके रिपीटेडली इनका हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल्स दिए हैं, बेकेलाइट है थर्मोसेटिंग का, मेलामाइन है, फॉर्मेल्डिहाइड है, रेजिन है, और थर्मोप्लास्टिक का है पॉलीथीन, PVC, पॉलीस्टीरीन, नायलॉन, पॉलीएस्टर एक्सेट्रा, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लास्टिक के। जैसे आजकल लोग बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या है
प्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑब्वियस सी बात, अगर आप लोगों ने अपने घर में काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों ने ली होंगी, चाहे बकेट लिया हो, चाहे कोई बॉटल ली हो, चाहे कोई आप कह सकते हैं ना कि कोई जार लिया हो, कुछ भी लिया हो, कुछ भी कंटेनर लिया हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इस समय आ रही हैं, प्लास्टिक की चेयर भी आती हैं, टेबल भी आती, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि पहली बात कि टफनेस, टफ और टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब इसमें स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं। अगर हम कहें कि जो हमारे प्लास्टिक हैं, ठीक है, अगर हम इनका प्लास्टिक को कंपैरिजन करें मेटल से या एलॉय से, जैसे स्टील से, तो प्लास्टिक्स हैव मच लेस टफनेस एज़ कम्पेयर टू मेटल्स, ठीक है। मेटल से तो थोड़ा कम ही रहेंगे, और बहुत ज़्यादा इनको अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से तोड़ना ही है एकदम, तब तो टूट ही जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो अदर मटेरियल के कंपैरिजन में आपका ये जो प्लास्टिक होते हैं वो टेंसाइल स्ट्रेंथ के होते हैं, मतलब बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि मेटल से भी स्ट्रांग होते हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। लाइट वेट इनका होता है, बहुत हल्के होते हैं, आसानी से हम कैरी करके ले जा सकते हैं, जैसे बॉटल हो गया, ठीक है। और जैसे बकेट भी है तो बहुत भारी नहीं होता है, ठीक है। तो प्लास्टिक्स आर मच लाइटर इन वेट और एज़ कम्पेयर टू वुड, मेटल के कंपैरिजन में, मेटल और वुड के कंपैरिजन में ये थोड़े हल्के होते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो प्लास्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एसिड और एल्कलीज और एसिड के से अफेक्ट नहीं होते हैं। जहाँ पे अगर हम बात करें नेचुरल पॉलीमर्स की, जैसे कॉटन, वूल एक्सेट्रा, तो ये एसिड और से डैमेज हो जाएंगे, एल्कलीज से डैमेज हो जाएंगे, लेकिन प्लास्टिक नहीं होते हैं। इनके अपीयरेंस की बात करें तो ये ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी होते हैं, और कलर्ड भी आते हैं, ठीक है, कलर्ड भी आते हैं, और उनका डिफरेंट शेप होता है। आप बॉटल लेने जाओ, टिफ़िन लेने जाओ, कितने डिफरेंट शेप के होते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स भी होते हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ के भी आपको मिल जाएंगे मार्केट में, ओके। तो अपीयरेंस इनका क्या होता है, कलर्ड भी होता है, ट्रांसपेरेंट भी होता है, और अलग अलग शेप के भी होते हैं। वेदर रेजिस्टेंट की बात करें तो पहली बात तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है, डिकम्पोज नहीं होते हैं जल्दी, या आप कह दो कि डिकम्पोज ही नहीं होते हैं। सो दैट इज़ वाई दे डू नॉट चेंज विद वेदर अनलाइक नेचुरल फाइबर। अब जैसे कि वेदर का इन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, नहीं मिलता, लेकिन उसी जगह पे अगर हम कॉटन और वुल की बात करेंगे तो उस पर वेदर का इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये ऐसे फाइबर्स हैं, ओके। थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो प्लास्टिक जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। अगर इनसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, हीट ट्रांसफॉर्म कराएंगे, मतलब ट्रांसमिट करवाएंगे, तो नहीं ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। इसी वजह से जो हम लोग किचन में यूटेंसिल्स, हैंडल्स यूज़ करते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप किचन में जाते होंगे तो यू हैव वॉश द प्रेशर कुकर, या आप कोई पैन ले लिया, आपने कोई पैन लिया, या आपने कढ़ाई ले ली घर में, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे यूटेंसिल्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं, और उसके पीछे में हैंडल में देखिए कुछ प्लास्टिक टाइप का लगा होता है ताकि आपके हाथ ना जलें, तो इसका मतलब है कि दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ओके। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इन दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, जैसे स्विचेस हो गए, आयंस हो गए, और टॉर्च हो गया, बल्ब होल्डर हो गया। तो होल्डर वगैरह में जब वायरिंग वगैरह होती है घर पे, तो अगर आप देखिए तो बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की होती हैं ना, तो क्यों स्टील के नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हो सकती है, तो इसीलिए हम प्लास्टिक की चीज़ों का यूज़ करते हैं ताकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी ना आए, और अगर आपको स्विच वगैरह ऑन करना हो तो आपको करंट ना लगे, ठीक। सॉल्युबिलिटी इन वाटर की अगर हम बात करें तो ये इनका वाटर का इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप इनको तो बहुत देर के लिए, चाहे 2 दिन तक पानी में डुबो करके रखिए, इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ फ्लेम की बात करें तो अगर हम इनको फ्लेम के पास लेकर के जाएंगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो these all are the characteristics of plastic, and in the next video we will talk about common plastic and their uses। ये थर्मोसेटिंग और थर्मो प्लास्टिक फिर आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू like my video, please don't forget to like, subscribe and share, okay। Thank you।